हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। बच्चों, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन से संघनन बहुलक है। पहला विकल्प दिया गया है बच्चों बेकेलाइट, दूसरा विकल्प दिया गया टेफ्लॉन, तीसरा विकल्प दिया गया ब्यूटिल रबर और चौथा विकल्प दिया गया बच्चों मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड और रेजिन। बच्चों, आइए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा में बात करेंगे संघनन बहुलक के विषय में जानकारी। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे प्रश्न की मुख्य धारणा की। अब आइए अपने उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो ये हमारे बैकेलाइट दिया गया है बच्चों, जो पहला विकल्प दिया गया है, इसमें देखिए बच्चों ये क्या होता है, ये किसके उससे बनते हैं। जो बैकेलाइट बच्चों होता है हमारा, वो जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बच्चों जब अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, लिख लेते हैं, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, जब इसका फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड नामक दो मोनोमर्स के संघनन पॉलीमराइजेशन की जब प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है बच्चों, तो इस क्या बनता है हमारा, ये बैकेलाइट का निर्माण करता है। बैकेलाइट का निर्माण करता है। अब बच्चों, ये जो है संघनन बहुलक है। कैसे बच्चों, क्योंकि संघनन जो बहुलक होते हैं बच्चों, तो कह सकते हैं कि जो संघनन पॉलीमर या बहुलक होते हैं, वो दो अलग अलग द्वि या त्रिकार्यात्मक मोनोमर्स को बार बार की संख्या के लिए संक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो बच्चों, जो फिनॉल होता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी कैसे बन, जब बैकेलाइट हमारा इसी प्रकार बनता है, तो कह सकते हैं कि यह जो बैकेलाइट है बच्चों, वो कैसा है, एक संघनन बहुलक है। ठीक है बच्चों। है। दूसरा बच्चों दिया गया है हमें कौन सा, बी में टेफ्लॉन दिया गया है। अब बच्चों देखिए, जो हमारा टेफ्लॉन होता है, वो हमारा, ये किसका रासायनिक जो नाम होता है, और रासायनिक नाम इसका क्या होता है, इसका रासायनिक नाम हम लिख लेते हैं बच्चों, ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका नाम होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन होता है बच्चों। एथिलीन बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या होता है, एथिलीन होता है। ये बच्चों इसका जो होता है वो रासायनिक नाम होता है किसका, टेफ्लॉन का। ठीक है। अब देखिए बच्चों, और ये जो यह जो है बच्चों, ये निःशुल्क रेडिकल पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यानी कि बच्चों जो फ्री रेडिकली क्या हो जाता है, जब जो वाइनल का बच्चों जो हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, यानी निःशुल्क जो रेडिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं, उनका जब पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है बच्चों। और ये जो बहुलक होते हैं रासायनिक रूप से क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो बच्चों ये जो होते हैं हमारे, ये संघनन बहुलक नहीं होते हैं। तीसरा बच्चों जो दिया गया है हमारा, ब्यूटिल रबर दिया गया। ब्यूटिल रबर को देख लेते हैं बच्चों, जो ब्यूटिल रबर है, यह बच्चों जो लिख लेते हैं, ब्यूटिल रबर, ये कैसा होता है बच्चों, ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ये कैसा होता है बच्चों, सिंथेटिक पॉलीमर है। बच्चों, ये आइसोब्यूटिलीन और आइसोप्रीन के जब जब कैप्सुलो जब होता है बच्चों, इसमें जो कापोलिस्मेरेशन होता है, जब प्राप्त किया जाता है, उसके जब आइसोब्यूटिलीन और आइसोप्रीन के द्वारा जब इसके आपस में रिएक्शन करते हैं बच्चों अभिक्रिया, तब ब्यूटिल रबर का निर्माण होता है। ये बच्चों क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है, तो कह सकते हैं बच्चों ये एक प्रकार का इस संघनन बहुलक नहीं है। चौथा दिया गया है बच्चों, हमें क्या दिया गया है, मेलेमीन दिया गया है। क्या दिया गया है, मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन दिया गया है। ठीक है बच्चों, क्या दिया गया है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है बच्चों, ये हमारा इधर ये रेजिन दिया गया है। अब इसको देख लेते हैं बच्चों, ये संघनन बहुलक है कि नहीं। अब देखिए बच्चों, जो हमारा ये होता है, ऐसे जब फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें क्या होता है बच्चों, जो मेलेमीन और फॉर्मेल्डिहाइड क्या करते हैं, जब आपस में संघनन करते हैं, यानी जो है जब आपस में संघनन करते हैं, तो हमारा इसका क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं बच्चों, इसमें किसका किसका जो है,
अभिक्रिया होती है। एक तो होता है जो हमारा बच्चों इसको बोलते हैं हम मेलेमीन का, किसके साथ अभिक्रिया होती है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ होती है। किसके साथ होती है बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड के साथ होती है। तो बच्चों यहाँ पे भी इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये हमारा किसके साथ अभिक्रिया होती है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ होती है। ठीक है बच्चों, ये हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है? ये फॉर्मल्डिहाइड। अब बच्चों देखिए, इसके जब संघनन से हमारा क्या मिलता है, जब इसका हम संघनन कराते हैं तो हमें क्या होता है? मेलामीन, और ये हमें क्या मिलता है? फॉर्मल्डिहाइड रेजिन मिलता है। तो ये भी एक प्रकार का बच्चों संघनन बहुलक है। तो जो हमारा सही विकल्प होगा बच्चों वो बैकेलाइट होगा, और डी होगा जो मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होगा। बच्चों हमारा टेफ्लॉन नहीं होगा, ब्यूटिल रबर नहीं होगा। तो आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।